हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइस, हमारा मोटो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी उसे यहाँ पे कभी भी एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो प्लीज गाइस, अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। अगर आपको 2024 में जॉब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50K प्लस वैकेंसी आती है गाइस यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर की, तो अगर आपको ये वैकेंसीज ग्रास्प करनी है तो मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे अपने सभी एग्जाम्स यहाँ पे प्रीलिम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे क्लियर किए थे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या है, यहाँ पे 16% शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर कितना है उस सॉल्यूशन में, यहाँ पे 16% यहाँ पे शुगर है। अब आगे क्या बोला है, 24 लीटर ऑफ वाटर गेट इवेपोरेटेड। अब यहाँ पे शुगर भी है एंड वाटर भी है, इसका मतलब यहाँ पे शुगर प्लस यहाँ पे वाटर का क्या है होगा, ये यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। अगर ये ग्लास होगा तो उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे शुगर होगी एंड कुछ क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, यहाँ पे शक्कर एंड यहाँ पे वाटर का एक सॉल्यूशन है, जिसमें शक्कर कितनी है गैस, शक्कर यहाँ पे 16% है। तो यहाँ पे 100% सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे शक्कर 16% है, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग परसेंट है वो क्या होगी, यहाँ पे वाटर होगी। तो यहाँ पे वाटर कितनी है, यहाँ पे 84% है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गैस, यहाँ पे आगे बोला है 24 लीटर ऑफ वाटर गेट इवेपोरेटेड। अब यहाँ पे इसमें से यहाँ पे 24 लीटर, ठीक है, ये क्या हो गया, इवेपोरेटेड हो गया। अब आपने क्या किया गैस, इसके नीचे यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर दी, तो इससे क्या हो गया, इससे एक वाटर क्या हो गया, यहाँ पे इवेपोरेटेड हो गया। अब यहाँ पे शुगर तो इवेपोरेटेड नहीं होगा ना गैस। अगर आपने यहाँ पे एक ग्लास में यहाँ पे 5 ग्राम शुगर ऐड की होगी, यहाँ पे 5 ग्राम शुगर, यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड होने के बाद भी कितनी शुगर रिमेनिंग बचेगी, यहाँ पे 5 ग्राम ही शुगर रिमेनिंग बचेगी। अगर पहले यहाँ पे 10 लीटर वाटर होगा, तो अब यहाँ पे इवेपोरेटेड होने के बाद यहाँ पे 7, 6, 5, 4 ऐसे यहाँ पे लीटर बच सकते। वाटर तो उड़ जाएगा, यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड हो जाएगा, बट यहाँ पे शुगर जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे शुगर कितनी थी गाइज, यहाँ पे इन दोनों का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 टू जा एंड यहाँ पे 4 वन जा। तो यहाँ पे मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 4 यूनिट अगर शुगर होगी, ठीक है, यहाँ पे 4 यूनिट शुगर होगी, तो यहाँ पे 21 यूनिट क्या होगा, वाटर होगा। तो इनका रेशियो क्या मिल गया गैस, यहाँ पे 4 एंड 21 का मिल गया। तो यहाँ पे 4 यूनिट एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 21 यूनिट मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे फ्लेम देने के बाद भी यहाँ पे शुगर पहले जितनी थी उतनी बाद में रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे जितनी शुगर है उतनी शुगर यहाँ पे हीट देने के बाद, वाटर इवेपोरेटेड होने के बाद आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 यूनिट शुगर आनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड हो गया। अब आगे क्या बोला है, द सॉल्यूशन कंटेन्स 24% शुगर। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे शुगर तो इंक्रीज नहीं हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि पहले 16% शुगर था, तो यहाँ पे 24% कैसे हो गया। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ शुगर है एंड कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो गाइज यहाँ पे 100% सॉल्यूशन है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी आउट ऑफ 100% यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम रहेगी, बट यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से पहले 16% था, अब यहाँ पे 24% हो गया परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे तुलना किसके साथ की है, यहाँ पे वाटर के साथ की है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल दूंगा कि पहले शुगर जितनी थी उतनी बाद में रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा
कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शुगर सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 24% यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो यहाँ पे 24% शुगर हो जाएगा, तो वाटर कितना बचेगा, यहाँ पे 76% बचेगा आउट ऑफ 100, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे रेशियो क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 मिलेगा, एंड यहाँ पे 4 9 जा मिलेगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 यूनिट, एंड यहाँ पे 19 यूनिट मिल जाएगा। बट मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे शुगर की रेशियो तो सेम रहती है, शुगर की क्वांटिटी तो सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे शुगर हमने कम किया क्या, नहीं किया, शुगर हमने ऐड किया क्या, नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या चेंजेस लाए, सिर्फ यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड हो गया है, ठीक है। तो शुगर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या रेशियो मिल गई, यहाँ पे 6:19 की रेशियो मिल गई। तो यहाँ पे 4 को एंड 6 को इक्वल बनाते हैं, तो 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आता है, मतलब दोनों के टेबल में कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 12 यूनिट आता है। तो 4 को 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से किया तो 21 को भी 3 से, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेशियो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे नए रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस। एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के अच्छी तरह से जगह बना देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे। तो एलसीएम मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता होगा एंड लिस्ट नंबर पे होगा। लिस्ट नंबर क्यों लेते हैं हम, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे नए रेशियो क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे शुगर एंड यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो 4 था पहले, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 21 था, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अब हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 क्या आता है, यहाँ पे 12 यूनिट आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 21 3 क्या आता है, यहाँ पे 63 आता है, तो यहाँ पे 63 यूनिट आ गए। अब यहाँ पे 6 इंटू 2 क्या आता है, अब यहाँ पे 12 आता है, इसका मतलब शुगर एज इट इज है। एंड यहाँ पे 19 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 38 आता है, ठीक है। यहाँ पे 38 यूनिट, तो यहाँ पे शुगर एज इट इज है, बट यहाँ पे कितने से यहाँ पे वाटर कम हो चुका है, यहाँ पे 12 और 13 कितना आता है, यहाँ पे 25 आता है, 25 यूनिट से वाटर यहाँ पे कम हो चुका है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि 24 लीटर वाटर कम हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे जो 25 यूनिट है, 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 24 लीटर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 25 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 लीटर आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, यहाँ पे शुगर कितना था, 12 यूनिट था, वाटर कितना था, 63 यूनिट था। तो 12 प्लस 63 क्या आता है, यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, यहाँ पे 75 यूनिट था। इसका मतलब आपको यहाँ पे 75 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 24। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 75 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 24 का 3 टाइम, 24 दूनी 48, 24 3 72, तो यहाँ पे 72 लीटर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, मैंने एकदम डिटेल वे में आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बना के मैंने आपको यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास नंबर 2 में हमने यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक के क्लास नंबर 1 में यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परसेंटेज 2 यहाँ पे फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ा था। यहाँ पे क्लास नंबर 2 में, ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पे क्लास नंबर 3 है परसेंटेज के ऊपर, यहाँ पे हम लेवल 1 के एंड यहाँ पे लेवल 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के। तो प्लीज अगर अब तक आपने क्लासेस नहीं देखे स्टार्टिंग के तो प्लीज एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यहाँ पे 30 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक फ्रेश फ्रूट है जिसमें यहाँ पे 58% क्या है, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फ्रूट अगर आप यहाँ पे अज्यूम करते, उसमें अगर यहाँ पे 58% अगर यहाँ पे वाटर होगा, इसका ही मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे कोई भी फ्रूट में वाटर का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जूस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूस होगा कितना, यहाँ पे 58%। ये किसके बारे में बोला है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट के बारे में बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेश फ्रूट बना देता हूँ। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट में यहाँ पे जूस का पार्ट कितना होगा, यहाँ पे 58% क्या होगा, यहाँ पे जूस का पार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एक मिक्सी में ये फ्रूट यहाँ पे रख दिया एंड आपने इसका यहाँ पे जूस निकाला, तो जूस निकालने के बाद एक यहाँ पे जूस का पार्ट सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे छन्नी से अगर आप यहाँ पे छानोगे तो यहाँ पे जूस का पार्ट सेपरेट हो जाता है। एंड उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो भी यहाँ पे पल्प का पार्ट बचता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पे पल्प बोलते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, जो भी सॉलिड पार्ट बचता है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे फेंक देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे जूस का पार्ट कितना है, 58% है। तो जो भी यहाँ पे पल्प का पार्ट होगा, जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी यहाँ पे सॉलिड का पार्ट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, यहाँ पे 42% होगा। क्योंकि यहाँ पे 58 प्लस 42 क्या आता है, यहाँ पे 100% आता है। एंड 100% मतलब एक यहाँ पे फ्रेश फ्रूट, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एंड ड्राई फ्रूट कंटेन यहाँ पे 2% वाटर। अब गाइस अगर यहाँ पे यही फ्रूट अगर मैं यहाँ पे टेरेस पे रख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेज बाद इसका यहाँ पे साइज यहाँ पे कम होते जाएगा। इसका ही मतलब इसमें से यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड होते जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। इसमें से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड हो रहा है धूप की वजह से। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट बन जाएगा। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट में अब यहाँ पे वाटर इवेपोरेटेड होने के बाद अब यहाँ पे जितना भी जूस का रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है, यहाँ पे 2% है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट के बारे में बोला है, इसमें यहाँ पे जूस कितना बच गया, अब यहाँ पे 2% बच गया। एंड यहाँ पे बाकी का जितना भी रिमेनिंग होगा, बाकी का जितना भी ये सॉलिड पार्ट होगा, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ये सॉलिड पार्ट तो यहाँ पे इवेपोरेटेड नहीं होगा ना, इसमें से जो भी वाटर था वही यहाँ पे इवेपोरेटेड हो गया होगा। तो यहाँ पे सॉलिड इवेपोरेटेड नहीं हुआ, तो पल्प का पार्ट यहाँ पे जितना था उतना ही पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, बट यहाँ पे क्वांटिटी मात्रा यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 98% क्या आ गया, अब यहाँ पे इन दोनों के रेशियो में यहाँ पे आउट ऑफ 100%, ठीक है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट के 100% के कंपैरिजन में यहाँ पे 2% यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जूस है। एंड यहाँ पे 98% क्या है, यहाँ पे सॉलिड पार्ट है। इसका ही मतलब क्या है, यहाँ पे पल्प है। तो यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जगह बन जाए। तो यहाँ पे आपको ऐसे कभी भी एग्जाम्पल आते होंगे तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट कम हो गया एंड कौन सा पार्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पल्प तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ऑरेंज अगर यहाँ पे रख दूंगा धूप में, तो यहाँ पे पहले फ्रेश ऑरेंज में जितना यहाँ पे सॉलिड का पार्ट था, यहाँ पे धूप में रखने के बाद सॉलिड का पार्ट चेंज हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। उसमें का यहाँ पे जूस इवेपोरेटेड हो सकता है, ठीक है, जूस इवेपोरेटेड हो सकता है, उसमें का वाटर इवेपोरेटेड हो सकता है, बट यहाँ पे उसमें का सॉलिड पार्ट तो इवेपोरेटेड नहीं हो जाएगा, ठीक है। सन यहाँ पे वो संतरा तो नहीं खाएगा ना, उसमें का वाटर ही खा सकता है संतरा। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे पल्प होगा, ये दोनों जगह पे पल्प का पार्ट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे पल्प के लिए मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे P1%, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे P1 है। एंड ये क्या है, यहाँ पे P2 है। ये क्या है, यहाँ पे J1 है। एंड ये क्या है, यहाँ पे सॉरी ये क्या है, यहाँ पे J2 है। एंड यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे J1 है। तो यहाँ पे P1% मतलब यहाँ पे पल्प परसेंट किसके हिसाब से कैलकुलेट किया मैंने, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है फ्रेश फ्रूट के टोटल क्वांटिटी के लिए यहाँ पे Q1 कंसिडर करता हूँ। ड्राई फ्रूट के क्वांटिटी के लिए यहाँ पे मैं Q2 कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे P1% ऑफ Q1, ठीक है, यहाँ पे P1% ऑफ यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ड्राई पार्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे सॉलिड पार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे वेस्ट पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 यूनिट, ठीक है, 100 ग्राम अगर यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट होगा, उसमें से यहाँ पे 58 ग्राम वाटर होगा, तो 42 ग्राम क्या होगा, 42 ग्राम यहाँ पे क्या होगा गाइस, 42 ग्राम यहाँ पे सॉलिड पार्ट होगा, सॉलिड वेस्ट होगा, ठीक है। आपको जूस कितना मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे 58 मिलेगा। ये वाला पार्ट है ये तो आपको फेंकने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का अगर मैं P1% करूंगा, ठीक है, टोटल क्वांटिटी का P1% करूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 42 ग्राम क्या मिल जाएगा,
जाएगा, यहाँ पे ड्राई पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का P1%। ऐसे ही गाइस अगर मैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का यहाँ पे Q2 का अगर मैं यहाँ पे P2% निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे P2% और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे Q2 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ड्राई पार्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ड्राई पार्ट क्या है, यहाँ पे भी ड्राई पार्ट सेम है एंड यहाँ पे भी ड्राई पार्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई पार्ट यहाँ पे सर ने इवेपोरेटेड किया क्या, नहीं किया। एंड यहाँ पे भी जूस निकालने के बाद यहाँ पे ड्राई पार्ट का तो जूस नहीं निकालेगा, यहाँ पे जो भी सॉलिड पार्ट रिमेनिंग बचेगा एंड वो भी यहाँ पे धूप में रखने के बाद वही यहाँ पे सॉलिड पार्ट रिमेनिंग बचेगा। तो आपके पास ये यहाँ पे स्टेटमेंट आ गए, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह पे ड्राई पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम है। तो अगर गाइस यहाँ पे ड्राई पार्ट यहाँ पे दोनों जगह पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे P1%, ठीक है। यहाँ पे P1% ऑफ यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे P2% ऑफ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे Q2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे P2 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो परसेंट साइन से दोनों जगह पे परसेंट साइन यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Q1 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे पल्प का जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है, पल्प का जो भी यहाँ पे परसेंटेज है, उसका रेशो यहाँ पे क्वांटिटी के रेशो के क्या आता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मतलब यहाँ पे P1 अपॉन P2 है तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। तो यहाँ पे P1 एंड P2 का रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे P1 एंड P2 का रेशो क्या है, यहाँ पे 42 है, ठीक है। एंड यहाँ पे P2 कितना है, यहाँ पे P1 42 है एंड यहाँ पे P2 कितना है, यहाँ पे P2 98 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे 6 से तो नहीं कर सकता, यहाँ पे 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7 6 जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 4 जा मिल जाएगा, ठीक है। 7 4 जा एंड अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3:2 यहाँ पे 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 का रेशो क्या मिल गया, यहाँ पे P1 कितना है, 3 है एंड यहाँ पे P2 कितना है, यहाँ पे 7 है। तो P1 कितना है, यहाँ पे 3 है एंड P2 कितना है, यहाँ पे 7 है। तो Q2 एंड Q1 का रेशो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 का रेशो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 का रेशो यहाँ पे 3/7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3/7। इसका मतलब यहाँ पे Q1 एंड यहाँ पे Q2 का रेशो क्या मिल जाएगा, Q1 कितना है, यहाँ पे 7 यूनिट है एंड Q2 कितना है, यहाँ पे 3 यूनिट है। तो 7:3 मिल गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे पल्प का परसेंट जो भी होगा, पल्प का परसेंट यहाँ पे 3:7 है, तो यहाँ पे क्वांटिटी का यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे 7:3 हो गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी का हमें रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 7:3 यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे Q1 मतलब क्या है, ये फ्रेश पार्ट है, Q2 मतलब क्या है, ये ड्राई पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, आगे बोला है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 105 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे 105 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से 105 kg ऑफ यहाँ पे फ्रेश फ्रूट से आपको यहाँ पे कितना ड्राई पार्ट मिलेगा, कितने क्वांटिटी में यहाँ पे ड्राई पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 यूनिट अगर यहाँ पे फ्रेश फ्रूट होगा तो उसमें से यहाँ पे ड्राई पार्ट कितना आता है, यहाँ पे 3 यूनिट आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो गाइस अगर यहाँ पे 105 केजी अगर यहाँ पे फ्रेश फ्रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को 105 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 को 105 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 केजी मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 7 यूनिट फ्रेश फ्रूट में यहाँ पे 3 यूनिट क्या होता है, ड्राई पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे 105 केजी फ्रेश फ्रूट में यहाँ पे 45 केजी क्या होता है, ड्राई पार्ट होता है। तो आपसे क्या बोला है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, तो ड्राई फ्रूट कितना ऑब्टेन होगा, यहाँ पे 45 केजी ऑब्टेन होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का यहाँ पे पोल दिया जाता है, ठीक है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो गाइज मैं आपके साथ एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे में यहाँ पे एक वीडियो देख रहा था तो मुझे यहाँ पे प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो मिल गया। वो काफी अच्छे महाराज है गाइज, उनका यहाँ पे काफी मोटिवेटेड लगता है मुझे यहाँ पे उनको सुनना। तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि अपने आंखों के सामने एक नाम यहाँ पे कोई भी कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। शिव शिव, हरि हरि, राम राम, राधे राधे, ऐसे कुछ भी नाम आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि राम नाम है, ठीक है। आपको ऐसे विजुअल होना चाहिए कि आपके सामने ऐसे राम नाम है एंड आपको दिन भर जब भी समय मिले, जब भी फ्री टाइम मिले, आपको ये नाम यहाँ पे काउंट करना है, मतलब नाम ये भजना है।
ठीक है, तो ये नाम बचने से क्या होगा, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, सॉरी क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे राम नाम बोलने से ही अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऐसे भगवान यहाँ पे किस काम के, तो ये टोटली मैं उनको यहाँ पे गलत ठहराने वाला हूँ। तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिन भर आपको राम नाम भजना है, तो उन्होंने एक ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, वो मुझे यहाँ पे काफी छू लिया। तो यहाँ पे दो अगर लकड़ी हो गई, ठीक है, अगर यहाँ पे दो वुडन स्टिक हो गए तो सबसे पहले एक दो वुडन स्टिक बना देते हैं, ठीक है, ये एक स्टिक हो गया एंड ये एक स्टिक हो गया। अब गाइस ये दोनों वुडन स्टिक को अगर आप यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे घिसोगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर घिसने से यहाँ पे क्या होगा, एक घर्षण तैयार होगा। उस घर्षण से क्या होगा, यहाँ पे एक फायर यहाँ पे बर्न होगी, ठीक है, यहाँ पे एक हीट तैयार होगी, एक फायर बर्न होगी। तो फायर यहाँ पे वुडन में थी क्या ऑलरेडी, यहाँ पे प्रीवियसली थी क्या वुडन में, बिल्कुल भी नहीं थी, बट वो घर्षण से, ठीक है, वो घर्षण से वो यहाँ पे फायर तैयार हो गई है। ऐसे ही जब आपका यहाँ पे मन एंड आपका यहाँ पे नाम, ठीक है, आपका यहाँ पे नाम स्मरण एंड आपका मन जब यहाँ पे घर्षण होता है, कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे जब वो नाम का जप करते हैं तो आपके सेल्स के अंदर आपके डीजनरेटिव सेल्स भी यहाँ पे रीजनरेटिव हो जाते हैं, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा तैयार हो जाती है, आपके एक एक टिश्यू के अंदर, आपके एक एक सेल्स के अंदर, एंड कोई भी काम आपके लिए यहाँ पे मुश्किल नहीं होता जब आप यहाँ पे भगवत आवेश आपके अंदर आ जाता है, एक भगवंत की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो यही एग्जाम्पल है गाइस, आपको भी यही एग्जाम्पल देना है कि जो भी लोग आपसे बोलते हैं कि राम नाम जपने से क्या होता है, अगर भगवान उनका नाम जपने से ही प्रसन्न होते, भगवान को प्रसन्न के लिए करने के लिए नहीं जपना है, अपने मन को, अपने मन के अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज को यहाँ पे एक्टिव करने के लिए, एक यहाँ पे बेहतरीन स्तर पर लेके जाने के लिए अपने माइंड को, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे नाम स्मरण करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो जैसे यहाँ पे वुडन स्टिक में पहले से यहाँ पे फायर थी क्या, बिल्कुल भी नहीं थी, बट उनके अंदर वो क्वालिटीज थी फायर बर्न करने की, बट क्वालिटीज अपने आप तो नहीं बाहर आएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें घर्षण करना पड़ा। तो वैसे भी हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे सराउंडिंग में भी भगवान है, बट सराउंडिंग में भी भगवान है, बट उन्हें उनको पहचानने के लिए, उनको पहचानने के लिए अपने यहाँ पे राम नाम का भजन करना पड़ेगा, राम नाम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने सेल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर काफी ज्यादा आउट ऑफ द टॉपिक चला गया होगा, सो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करती। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, लार्ज वाटरमेलन वेट यहाँ पे उसका कितना है 20 kg है, विथ 96% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। तो यहाँ पे 96% क्या है, वाटर है, ठीक है। तो एक वाटरमेलन है, तो यहाँ पे वाटर मेलन, ठीक है, वाटर यहाँ पे मेलन है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटरमेलन में यहाँ पे जूस का पार्ट कितना है, यहाँ पे 96% है, एंड यहाँ पे पल्प का पार्ट कितना है, यहाँ पे 4% है, मतलब सूखा हुआ पार्ट। अब आगे क्या बोला है, when it puts under the direct sunlight, अब उस वाटरमेलन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज में यहाँ पे रख दिया टेरेस पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा गाइज, तो उससे यहाँ पे सम वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे सन के रेज में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वाटर क्या हो गया होगा, इवेपोरेटेड हो गया होगा। अब आगे क्या बोला है, एंड ओनली 95% ऑफ वाटर लेफ्ट, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 95% ऑफ वाटर यहाँ पे लेफ्ट हो गया होगा, तो 5% यहाँ पे पल्प बचेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि पल्प पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा, पल्प तो इवेपोरेटेड नहीं होगा, जो सूखा हुआ ड्राई पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, वो तो इवेपोरेटेड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे पल्प को हम यहाँ पे इक्वल बना देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेशियो मिल गई, यहाँ पे जूस है एंड यहाँ पे पल्प का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या रेशियो मिल जाएगी, यहाँ पे 24 यूनिट एंड यहाँ पे 1 यूनिट मिल जाएगी। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 19 मिलेगा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे पल्प पहले भी 1 यूनिट था एंड बाद में भी 1 यूनिट हो गया, बट वाटर यहाँ पे 24 यूनिट से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 19 यूनिट पे चला गया। तो वाटर कितने से कम हो गया गाइज, यहाँ पे 5 यूनिट से कम हो गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, व्हाट इज द रिड्यूस्ड वेट,
तो यहाँ पे रिड्यूस वेट कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे रिड्यूस क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे वो निकालना है। तो पहले यहाँ पे इसका वेट कितना था, इसका वेट यहाँ पे 20 केजी था, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वेट कितना था, 20 केजी था। तो यहाँ पे वेट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे जितना भी उनके अंदर वाटर होगा एंड जितना भी सॉलिड पार्ट होगा, सूखे हुआ पार्ट होगा, उन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, टोटल उनका वेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 24 यूनिट प्लस 1 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 24 यूनिट प्लस 1 यूनिट आता है 25 यूनिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका वेट कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। बट यहाँ पे उनका वेट पहले कितना बोला है, यहाँ पे 20 केजी बोला है। तो यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20 केजी आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द रिड्यूस वेट। तो यहाँ पे रिड्यूस वेट कितना है गाइस, यहाँ पे रिड्यूस वेट कितने से हो गया, यहाँ पे 5 से हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 19 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 20 यूनिट आता है। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ गया, 20 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे रिड्यूस कितने से हो गया, यहाँ पे 5 से हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर 5 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे 5 से रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितने से रिड्यूस होता है ऐसे नहीं बोला है, यहाँ पे फाइनल यहाँ पे अमाउंट बोली है, यहाँ पे फाइनल वेट बोला है। तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 जा एंड यहाँ पे 5 जा, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 केजी। तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 20 के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 16 केजी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 केजी मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 केजी क्या हो जाएगा, 16 केजी यहाँ पे उनका फाइनल वेट हो जाएगा वाटर इवेपोरेटेड होने के बाद। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है एंड यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 16 केजी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 45% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 45% ऑफ, यहाँ पे एक नंबर के लिए मैं यहाँ पे x कंसिडर करता हूँ, दूसरे नंबर के लिए अनदर नंबर के लिए यहाँ पे y कंसिडर करता हूँ। तो 45% ऑफ अ नंबर मतलब 45% ऑफ x इज इक्वल टू के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दे दिया, इज इक्वल टू 60% ऑफ y, इज इक्वल टू क्या है गाइस, इज इक्वल टू यहाँ पे 60% क्या है, यहाँ पे 60% ऑफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे परसेंट से यहाँ का परसेंट साइन कट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 5 9 जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 12 जा। फिर से अगर मैं यहाँ पे 15 से डिवाइड करूंगा दोनों को, 45 एंड 60 को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 15 से मल्टी डिवाइड करूंगा दोनों को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिलेगा एंड यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 3 मिल जाएगी, ठीक है। y को इस डायरेक्शन में लेके आ गया एंड यहाँ पे 3 को इस डायरेक्शन में लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x मतलब क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा एंड y मतलब 3 यूनिट आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर इज 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे दोनों नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे दोनों नंबर की यहाँ पे सम करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है। दोनों नंबर की सम अपॉन में यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर थे तो इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज ऑफ द बोथ द नंबर इज 10 लेस देन फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे एवरेज क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 4 यूनिट था, एक्स था मतलब क्या था, 4 यूनिट था। तो यहाँ पे इन दोनों का जो भी एवरेज होगा, इन दोनों का जो भी एवरेज होगा वो यहाँ पे एक से क्या होगा, एक से यहाँ पे 10 लेस होगा, 10 लेस होगा तो हमें इसे 10 दे देने पड़ेंगे एवरेज को, तब जाके ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x से एवरेज क्या था, यहाँ पे 10 कम था, तो मैंने क्या किया, एवरेज में 10 ऐड कर दिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बराबर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 7 यूनिट आता है। 7 यूनिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू, या फिर मैं 4 यूनिट इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, या फिर एक काम करते गाइज, यहाँ पे ये प्लस के साइन में आ जाएगा 10 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ पे 4 यूनिट। अब यहाँ पे 7 अपॉन 2 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे 4 यूनिट माइनस क्या आ जाएगा, 7 यूनिट अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 8 यूनिट माइनस 7 यूनिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 को उस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 आती होगी तो आपसे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे फाइंड 80% ऑफ द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या था, यहाँ पे सेकेंड नंबर तो 3 यूनिट था, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 इंटू 20, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर मतलब y क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर मतलब y यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला यहाँ पे 80% ऑफ 60, ठीक है। 80% मतलब 4/5 ऑफ यहाँ पे 60, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 12 मिलेगा, एंड 12 का 4 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 48 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। 80% मतलब क्या आ जाएगा, परसेंट को अगर मैं डिकोड करूंगा तो 1/100, 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 80% की वैल्यू यहाँ पे 4/5 आ जाएगी। अगर आपने परसेंटेज टू यहाँ पे फ्रैक्शन कन्वर्जन यहाँ पे क्लास नंबर 1 नहीं देखी इसी प्लेलिस्ट में, तो प्लीज गाइज यहाँ पे देख लीजिए। कंप्लीट अरिथमेटिक में क्लास नंबर 1 अवेलेबल है, प्लीज यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब गाइज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे क्या बोला है, आकाश बॉट अ मोबाइल, ठीक है, आकाश बॉट अ मोबाइल ऑफ वर्थ रुपीज यहाँ पे 12,000 एंड पेड अ रेट ऑफ रुपीज यहाँ पे 9,000 फ्रॉम हिज सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी में से, ठीक है, सैलरी में से वो मोबाइल पे कितना खर्च करता है, मोबाइल पे वो यहाँ पे 12,000 खर्च करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे रेंट पे कितना खर्च करता है, यहाँ पे रेंट पे यहाँ पे 9,000 खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9,000 रुपीज आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ ही यूज 70% ऑफ द मंथली सैलरी फॉर बाइंग मोबाइल एंड पेइंग रेंट देन फाइंड हिज मंथली सैलरी। इसका मतलब क्या होगा गाइज, यहाँ पे उसने मोबाइल एंड यहाँ पे रेंट में अगर उस सैलरी का 100% सैलरी का अगर उसने यहाँ पे दोनों चीजें करने में यहाँ पे 70% सैलरी गवा दी, तो यहाँ पे कितनी रिमेनिंग बचेगी, यहाँ पे 30% यहाँ पे रिमेनिंग बचेगी। तो आपसे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे फाइंड हिज मंथली सैलरी, मतलब आपको 100% के बारे में बोला है। तो आपको यहाँ पे दिया है ना कि यहाँ पे दोनों मिला के कितने होते हैं 70%, तो यहाँ पे 70% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70% की वैल्यू यहाँ पे 12,000 प्लस 9,000 क्या आता है, यहाँ पे 21,000 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21,000 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 70 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 0 से 0 कट आ जाएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा, एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 300 आ गई। तो आपसे क्या निकलना है, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 300 के पीछे और 2 0 लग जाएंगे, तो उसकी मंथली सैलरी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30,000 रुपीज आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 में अवेलेबल है। तो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था गाइज, आपको यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी निकलने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 70% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 21,000 आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों को अगर मैं मिला दूंगा, मोबाइल को एंड यहाँ पे रेंट की सम को अगर मैं मिला दूंगा तो यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 70% की वैल्यू 21,000, तो 100% की वैल्यू ऐसे आप यहाँ पे इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चले गए जब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। अब गाइस अगर यहाँ पे हम मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पे मुंबई के बारे में क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज इंक्रीज 20% एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 20% का इंक्रीज होता है एवरी ईयर। 20% की फ्रैक्शन कहती है 1/5। तो 5 यूनिट अगर यहाँ पे क्या होगी, 5 यूनिट अगर यहाँ पे प्रीवियस पॉपुलेशन होगी तो यहाँ पे 5 पे 20% का इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का इंक्रीज। तो 5 पे यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज होने के बाद वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 यूनिट हो जाएगी। क्योंकि इसे हम क्या रीड करते हैं, 5 का 20% 1 आता है। तो यहाँ पे 5 पे 20% का इंक्रीज, यहाँ पे 20% का इंक्रीज, इसका ही मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज, क्योंकि 5 का 20% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट के इंक्रीज बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 साल में वो वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट से 6 यूनिट हो गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 15,000। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे 15,000 है। ठीक है, अब गाइज अगर मैं यहाँ पे 2020 से लेके यहाँ पे 2021 तक बात करूंगा तो यहाँ पे 5 से 6 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 1 साल में यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 20% से इंक्रीज होती है, मतलब 5 से 6। फिर से यहाँ पे 2021 से यहाँ पे 2022 में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20% से इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 से 6 हो जाएगी। तो कभी भी गाइज अगर यहाँ पे सक्सेसिव टाइम परसेंटेज लगते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, सक्सेसिव डिक्रीज होता है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि इनके रेशियो को यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 6 × 6 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें रेशियो किसका मिल गया, यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन एंड फाइनल पॉपुलेशन का। अब गाइज यहाँ पे अगर ऐसे होता कि यहाँ पे 2022 है, सॉरी 2020 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2021 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2023 है। तो एवरी ईयर क्या होता है, यहाँ पे 20% से इंक्रीज होता है। एवरी ईयर यहाँ पे 20% से इंक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20% का इंक्रीज मतलब वैल्यू 5 से 6, यहाँ पे 20% का इंक्रीज मतलब फिर से वैल्यू 5 से 6। ये फर्स्ट ईयर के बारे में, ये सेकंड ईयर के बारे में। एंड थर्ड ईयर में फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 से 6 वैल्यू आ जाएगी। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट फाइनल क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे बीच की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट इनका अगर मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा इस रेशियो का, ये 3 रेशियो का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 125 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 216 मिल जाएगा। 6 × 6 × 6 मतलब 216। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पे 125 थी, तो फाइनल क्वांटिटी कितनी बन गई, यहाँ पे 216 बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसिव टाइम्स मतलब क्या आता है, डायरेक्ट आपको इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन होगी तो 1000 पे 20% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज मतलब क्या, 200 का इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1200 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1200 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर 1200 वैल्यू आती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1200 का फिर से 20% इंक्रीज, फिर से 20% इंक्रीज। तो 1200 पे 20% मतलब 5 2 जा एंड 5 4 जा 240 का इंक्रीज। तो यहाँ पे 240 का इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1440 आ जाएगी। अब यहाँ पे 1440 पे फिर से यहाँ पे 20% का इंक्रीज, मतलब यहाँ पे 5 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 5 2 जा 5 8 जा एंड यहाँ पे 5 8 जा 288 का इंक्रीज। तो यहाँ पे 1440 में यहाँ पे 288 ऐड कर दूंगा, 300 ऐड करके 12 कम कर दूंगा, 300 ऐड करके 12 कम कर दूंगा तो 28 1728। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो लूंगा, इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं। तो इनिशियल क्या था, 1000 था, फाइनल क्वांटिटी क्या है, 1728 है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका रेशियो मिल गया, यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 1728 मिल गया। यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, दोनों को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 1 जा 8 मिल जाएगा, 2 0 8 2 जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 5 जा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 2 जा, यहाँ पे 8 1 जा एंड यहाँ पे 8 6 जा। तो दोनों को 8 से डिवाइड करने के बाद मुझे किसका रेशियो मिल गया, यहाँ पे 125 एंड यहाँ पे 216, यहाँ पे 125 एंड 216। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 3 टाइम मैंने ऐड किया, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाया, ठीक है, 20% ऐड किए एक बार, उसके बाद फिर से यहाँ पे 20% ऐड किए, उसके बाद फिर से यहाँ पे 20% ऐड किए। तो उसके जाने के बाद मुझे यहाँ पे इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल का रेशियो मिल जाएगा।
तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 20% से इंक्रीज मतलब 5 से 6 वैल्यू हो जाती होगी, तो यहाँ पे 3 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 20 20 एंड 20 3 साल के लिए, तो यहाँ पे फिर से 5 से 6 एंड फिर से 5 से 6, तो आपको फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगी यहाँ पे 125 यूनिट एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 216 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इसे मैं सॉल्व करूंगा, रेशियो इनका क्या आता है वही आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो मिल जाएगा। इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो मिलता है, बट यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ पे टाउन की, इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे 25 यूनिट थी, बट इनिशियल पॉपुलेशन तो यहाँ पे 15,000 है बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15,000, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 25 का 6 टाइम एंड उसके पीछे 20 600 आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 ईयर बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 इंटू 6, 36 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब क्या आता है 216 एंड उसके पीछे 20, तो 21,600, जो कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैंने डिटेल वे में एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे सक्सेसिव मेथड हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, एंड सक्सेसिव मेथड से हमें एट द एंड यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए हमने यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा दिया। मतलब फर्स्ट ईयर में 5 से 6, सेकंड ईयर में 5 से 6, मतलब यहाँ पे 20% का इंक्रीज। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का 20% का इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 600, 25 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15,000 के साथ इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे 600 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अ कंपनी अर्न्स 4% प्रॉफिट अप टू सेल्स ऑफ यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 के सेल्स तक, 20,000 रुपीज के सेल्स तक कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है 4% का। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, फॉर सेल्स अबव ₹20,000 कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 6%। तो 20,000 के अबव अगर कोई बंदा सेल करता है कंपनी के लिए, तो यहाँ पे कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ पे +20,000 अगर सेल करता होगा तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ पे 6% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, मतलब 20,000 तक तो उसे 4% ही मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर उसने यहाँ पे 50K का यहाँ पे सेल किया होगा, तो 20,000 के लिए उसको यहाँ पे पहले के 20,000 के लिए यहाँ पे 4% मिलेगा, एंड 20,000 चला जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 30,000 बचेगा। तो बाकी के जितने भी यहाँ पे 20,000 से ज्यादा सेल करता है, मतलब 30,000 का बाकी का जितना भी रिमेनिंग सेल होगा, उस पे उसको यहाँ पे 6% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे माइंड में कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न इज, टोटल प्रॉफिट कितना अर्न होता होगा यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे 00 का अर्न होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अर्न कितना है, यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे 00 रुपीज का टोटल प्रॉफिट अर्न है। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द सेल्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के यहाँ पे सेल्स निकालने, मतलब कंपनी ने यहाँ पे टोटल कितने का माल यहाँ पे बेच दिया है। ठीक है, 20% से तो ज्यादा ही बेच दिया होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसे कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे उसने अगर 20,000 का सेल किया होगा, तो 20,000 पे यहाँ पे 4% का प्रॉफिट मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिल गया गाइज, यहाँ पे 20,000 पे 4%, मतलब यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे 4% निकलना पड़ेगा। 4% मतलब 1/25, 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25 8 जा एंड इसके पीछे यहाँ पे 20 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो पहले के यहाँ पे 20,000 के सेल पे उसे यहाँ पे 800 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 800 रुपीज का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 3800 है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मतलब क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट अप टू 20,000, प्रॉफिट अप टू क्या आ जाएगा, अप टू यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट अप टू यहाँ पे 20+1000, तो यहाँ पे 20+1000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे 20,000 तक उसको कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 तक उसको 800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया।
तो यहाँ पे इस टर्म के लिए यहाँ पे P2 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 20,000 के ऊपर की सेल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 800 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि 20,000 के बाद उसने यहाँ पे एक्स रुपीज का सेल किया होगा, ठीक है, एक्स 1000 रुपीज का सेल किया होगा, तो उस पे उसको यहाँ पे कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है 6% का। तो 6% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 6/100 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या आता है, यहाँ पे 3000 आता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 3000 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3000 रुपीज आ जाएंगे। तो यहाँ पे सम अमाउंट पे यहाँ पे x% का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 3000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 5 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20। अगर ये 100 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 500 एंड इसके पीछे 20, मतलब क्या मिल जाएगा, 50,000 रुपीज मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50,000। तो यहाँ पे 20,000 x मतलब क्या था, यहाँ पे x मतलब टोटल अमाउंट नहीं थी, x मतलब क्या था, यहाँ पे 20,000 के सेल के बाद वो जितने भी सेल करता है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 50,000 पे, ये 50,000 पे उसको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिल गया, 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के 50,000 पे उसे 6% का प्रॉफिट मिलता है एंड 20,000 पहले के 20,000 पे उसे 4% का प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 4% का प्रॉफिट मतलब 800 आ जाएगा एंड 50,000 पे 6% का प्रॉफिट मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3,000 आ जाएगा एंड 800 प्लस 3,000 उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3800 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे उसका टोटल सेल कितना था, तो टोटल सेल कितना हो गया, यहाँ पे 20,000 पहले करता है एंड उसके बाद 50,000 करता है, तो टोटल सेल कितने का हो गया, यहाँ पे 70,000 का हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क इन द एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 45%। तो गाइस अगर आपने आपके दोस्त को सुना होगा कि मुझे तो यहाँ पे 30% मार्क मिले, तो यहाँ पे मैं 45 मार्क से फेल हो गया। 30% मार्क मिलने के बाद भी यहाँ पे मैं 45 मार्क्स से फेल हो गया। इसका ही मतलब क्या आता है गाइस, अगर उसे यहाँ पे 45 मार्क्स ज्यादा मिलते, अगर उसे यहाँ पे 45 मार्क्स ज्यादा मिलते, यहाँ पे 30% में 30% तो मिले ही है, बट अगर और यहाँ पे 45 मार्क्स ज्यादा मिलते तो वो शायद पास हो जाता। इसका यही मतलब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे 30% ऑफ किसका, यहाँ पे टोटल मार्क्स का, उसे मैं यहाँ पे एक्स कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल मार्क में से उसे यहाँ पे 30% मार्क मिले, अगर उसे यहाँ पे और 45% ज्यादा मार्क मिलते, और 45 यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलते, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे 30% मार्क्स उसे मिले टोटल मार्क्स में से, तो टोटल मार्क्स में से 30% तो मिले, बट अगर और 45 मिलते तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे पास हो जाता। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 40% मार्क्स गेट 30% मार्क मोर देन द पासिंग मार्क। गाइज यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 30% नहीं आएगा, यहाँ पे 30 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया दोस्त होगा, पहले हम यहाँ पे इस किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे शाम के बारे में बात करेंगे, अब हम यहाँ पे राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शाम को यहाँ पे टोटल मार्क्स में से 30% मार्क मिले एंड उसको यहाँ पे 45 मार्क्स यहाँ पे कम मिले पासिंग मार्क्स से, तो अगर मैं उसको यहाँ पे 45% मार्क दे दूंगा तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे पास हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला है, राम के बारे में क्या बोला है, राम को यहाँ पे 40% मार्क मिले, तो यहाँ पे 40% मार्क मिले टोटल मार्क में से, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि उसको यहाँ पे पासिंग मार्क से 30 मार्क ज्यादा मिले, पासिंग मार्क से 30 मार्क ज्यादा मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राम के मार्क में से, राम के जितने भी मार्क मिले उसमें से मुझे यहाँ पे 30 मार्क सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पासिंग मार्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो दोनों तरफ पासिंग मार्क्स सेम है, तो दोनों यहाँ पे इक्वेशन सेम हो गए। तो यहाँ पे 30% ऑफ यहाँ पे एक्स
प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 45 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40% ऑफ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 40% ऑफ एक्स माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मार्क मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 30 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 प्लस यहाँ पे 30 क्या आता है, क्योंकि 30 इस डायरेक्शन में आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 75 मार्क्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 40% ऑफ एक्स मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x अपॉन यहाँ पे 10 आ जाएगा, 40% मतलब 4/10, माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, ये मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x/10 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे x/10 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 75 इंटू 10 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 750 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 750 मतलब टोटल पेपर कितने मार्क का था, यहाँ पे 750 मार्क का था। तो आपसे यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स निकालने, तो परसेंटेज ऑफ यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 30% ऑफ एक्स मतलब क्या आता है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 750 आ गई, तो 750 का 30%, 30% मतलब यहाँ पे 3/10 ऑफ यहाँ पे 750, तो यहाँ पे 0 से 0 कट, 75 का यहाँ पे 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 75 का 3 टाइम यहाँ पे 225 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 225 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30% ऑफ यहाँ पे एक्स मतलब 750 का यहाँ पे 30% क्या आता है, यहाँ पे 225 आता है। 225 में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 45 मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे तब जाके मुझे पासिंग मार्क्स मिलेंगे। 45 मार्क्स ऐड करूंगा तब जाके मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स मिलेगा। 45 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 270 मिलेगा। तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स यहाँ पे 270 चाहिए, बट आपको यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, 270 पासिंग मार्क्स चाहिए, कितने में से, यहाँ पे 750 में से, तो यहाँ पे 100 में से कितने, ठीक है 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 9 जा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो 4 जा, एंड यहाँ पे 9 इंटू 4 क्या आता है 36 आता है। तो 36 मार्क्स क्या आने चाहिए, 36% क्या आने चाहिए पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितना है, यहाँ पे 36% क्या है पासिंग परसेंटेज है। पासिंग मार्क्स कितने, यहाँ पे 225 क्या है, यहाँ पे पासिंग सॉरी सॉरी 225 नहीं, पासिंग यहाँ पे मार्क्स कितने 270 है, पासिंग मार्क्स कितने यहाँ पे 270 है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है, 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे शिवम्स एक्सपेंस इज 25% मोर देन द धर्म्स एक्सपेंस। इसका मतलब शिवम के लिए मैं यहाँ पे यस कंसिडर करता हूँ, धर्म के लिए यहाँ पे डी कंसिडर करता हूँ। तो इनका एक्सपेंस का यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, यहाँ पे शिवम का क्या है 20% मोर है धर्म से, 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/4 आती है। इसका मतलब अगर यहाँ पे शिवम का सॉरी धर्म का अगर यहाँ पे 4 यूनिट होगा तो 4 पे 25% का इंक्रीज, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शिवम का 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि शिवम का मोर है 25% से मोर है। इसका मतलब अगर धर्म का यहाँ पे 24 यूनिट होगा तो 4 पे यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज, 1 यूनिट का इंक्रीज मतलब क्या आ जाएगा 25% का इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है 1 यूनिट आता है, यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 4 पे 25% का इंक्रीज मतलब 1 यूनिट का इंक्रीज। तो धर्म का एक्सपेंसेस अगर यहाँ पे 4 यूनिट होगा तो शिवम का क्या होगा, यहाँ पे 1 यूनिट मोर मतलब 25% मोर। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड धर्म्स एक्सपेंस इज 15% लेस देन द हरीश। तो यहाँ पे धर्म एंड यहाँ पे हरीश का रेशियो क्या दिया है, यहाँ पे धर्म का क्या है, यहाँ पे 15% से कम है। 15% की फ्रैक्शन क्या आती है 3/20, मतलब हरीश का 20 होगा तो 20 पे यहाँ पे 3 कम, इसका मतलब क्या आ जाएगा धर्म का 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 कम मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15% कम, क्योंकि यहाँ पे 20 का 15% क्या आता है 3 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 20 का 15% क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। इसका मतलब 20 यूनिट अगर हरीश होगा
तो यहाँ पे धर्म 3 कम, इसका मतलब 17 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हरीश एंड यहाँ पे धर्म का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20:17 यहाँ पे 17 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म दोनों जगह पे डिफरेंट है, एक जगह पे 4 यूनिट है, एक जगह पे यहाँ पे 17 यूनिट है। तो दोनों को यहाँ पे इक्वल बना देते हैं। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आता है गाइस, यहाँ पे 68 आता है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 17 को 4 से करना पड़ेगा, 17 को 4 से क्या, तो 20 को भी 4 से, एंड 4 को 17 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 68 यूनिट लाना है। ठीक है, दोनों जगह पे धर्म की वैल्यू इक्वल करनी है। यहाँ पे 17 से किया तो यहाँ पे भी 17 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे 17 5 क्या आता है, 17 5 यहाँ पे 85, तो यहाँ पे 85 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 85 एंड यहाँ पे 68 का रेशियो मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 68 एंड यहाँ पे 80 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों रेशियो को अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करूंगा, शिवम, धर्म एंड यहाँ पे हरीश, तो यहाँ पे शिवम कितना है, 85 है, धर्म कितना है यहाँ पे दोनों जगह पे, यहाँ पे 68 है। ठीक है, एंड हरीश कितना है, यहाँ पे 80 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 यूनिट आ जाएगा। तो आगे क्या बोला यहाँ पे, द सम ऑफ देयर एक्सपेंस, इसका मतलब तीनों के एक्सपेंस मिला के यहाँ पे सम कितनी है, 4600 है। तो यहाँ पे तीनों की सम कितनी आती है, यहाँ पे 85 यूनिट, 68 यूनिट एंड 80 यूनिट। तो यहाँ पे 8 प्लस 6 क्या आता है, 14, 14 प्लस यहाँ पे 8 क्या आता है, यहाँ पे 22 आता है, 22 एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे एक एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, एंड यहाँ पे 5 प्लस 8 क्या आता है, 13 आता है, 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे 22 प्लस 1 क्या आता है, 23 आता है, एंड 0 प्लस 3 क्या आता है, 3 आता है। तो इनकी सम क्या आती है, यहाँ पे 233 यूनिट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 233 यूनिट आ जाएगा इनकी सम। बट यहाँ पे क्या बोला है कि इनकी एक्सपेंस की सम कितनी है, इनकी एक्सपेंस की सम यहाँ पे 46। ठीक है, 46 एंड यहाँ पे 00 है। तो गाइज यहाँ पे कट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे कट हो रहा है क्या गाइज, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है गाइज। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4660 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। तो आपसे क्या बोला है, व्हाट वुड बी द शिवम्स एक्सपेंस, तो यहाँ पे शिवम का एक्सपेंस कितना है, यहाँ पे 85 है, एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 85 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 इंटू 20। तो इसका डबल कर दूंगा तो इसका डबल क्या आता है, 170 आता है, एंड इसका आधा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1700 रुपीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1700 आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 85 था। ठीक है, इंटू क्या था, 20 था। तो मैंने क्या किया, 85 को कैसे लिख दिया, 85 को यहाँ पे 170/2 लिख दिया, एंड यहाँ पे 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 85 का डबल कर दिया एंड 20 का आधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1700 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए बेहतरीन क्वालिटी के, वो हम यहाँ पे आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।